तुम्हारे नाम में झोल है, तुम्हारे मुल्क में तो झोल है ही, तुम हसन भी हो, तुम चौहान भी हो, ये कैसे हो सकता है यार? अगर कोई बिल्कुल ही अंधा आदमी हो और बिल्कुल बेसुध हो, जिसको कुछ समझ में ना आए, तो फिर वो डिनाई कर सकता है। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत समझ है पाकिस्तान की, ही विल अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लोजन। हो ये रहा है कि अयाज सादिक के बयान को हम लोग अब आइसोलेशन में ना देखें, हम लोग इस तरीके से देखें कि साहब उसको पुश करा गया, लाइक यू वेरी राइटली सेड। जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, ये कब से बातें चल रही हैं। ऐसा है कि वो आता है, कहता है साहब कि हम लोग बैठे थे एक मीटिंग के लिए, एक मीटिंग बुलाई गई तो हम लोग गए मीटिंग में। तो वो कह रहा है सादिक कि मैं भी बैठा था, कई लोग बैठे थे और इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगा। शायद उनका ये इंसिनुएशन था, इस तरफ वो इशारा कर रहे थे कि इमरान खान डर गया है इस चीज को लेके। अब बाजवा आया, कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, जनरल कमर जावेद बाजवा अंदर आया। उसके पैर कांप रहे थे डर पे और माथे पे उसके पसीना था, पहली चीज ये। और उसके बाद, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, उसके बाद आया आपका शाह महमूद कुरैशी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उसने बोला कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो, वरना इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा, वगैरह वगैरह। सो दिस इज द इंपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, ये पाकिस्तान में इट एक्सप्लोडेड इन एवरीबॉडीज फेस, क्योंकि सच्चाई सबको पता है पाकिस्तान में कि ये हुआ था। एटलीस्ट जो उनका अशराफिया है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको तो पता ही है सच्चाई। अच्छा, भारत में ये हुआ कि लगातार मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हैज बीन टेकिंग अ सिमिलर स्टैंड एज इमरान खान। उनका स्टैंड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आप ये देखें वैभव, अगर आप उसको एनालाइज करें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यही बात बोली थी बालाकोट के बारे में। मैं वापस आऊंगा अयाज सादिक की बात पे, बालाकोट के बारे में, कि कुछ नहीं, बस कुछ पेड़ और 2-3 कौवे मरे थे। यही चीज बिहार ने भी कही, पाकिस्तान आर्मी ने भी कही। और जिस तरीके से हर चीज पर शक डालना, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, कोई भी XYZ मैटर हो, और ये कहना कि जो पुलवामा है, जो कि दूसरे वीडियो है ना, फवाद चौधरी के वीडियो से जो लिंक मैं करूंगा, कि सब पुलवामा हम लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान ने करवाया है। और ये एक एक क्लिप भी अवेलेबल है केजेस ढिल्लन साहब की, लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन, जो उस जमाने में कोर कमांडर थे। उन्होंने 100 घंटे के अंदर पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज करके जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप को खत्म कर दिया। एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट कि ये पाकिस्तान की एजेंसीज ने कराया। अच्छा, तो यहां पे तो साहब हल्ला हो गया कि ये मोदी ने चुनाव के लिए करवाया, खुद ही के लोग, सीआरपीएफ के लोग, मोदी ने कहा गया कि मरवा दिए हैं सब, अपने थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए हमें चुनाव में, वगैरह वगैरह। ये बड़ा शर्मनाक बयान था हमारी ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से। लेकिन वही चीज है ना, किसी एक छोटे या दरमियानी लीडर को बोलेंगे कि तुम एक विवादित बयान दे दो, और बाद में बोलेंगे कि वो उसका पर्सनल बयान था, राइट? तो कोई भी कुछ बकवास कर देगा, उससे बोल देंगे भाई तुम दे दो, और बाद में बोलेंगे यार ये तो हम हम इसको, ये तो उसका पर्सनल बयान था। उसको कंडेम भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, पार्टी से नहीं निकालेंगे। लेकिन ये तो, ये सब पॉलिटिकिंग होती है। अब हुआ ये कि साहब सादिक साहब ने बोल दिया, अब पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि जो अभिनंदन को छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एस्केलेशन नहीं चाहते। एंड पाकिस्तान वांट्स टू बी सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। अच्छा, बोला किसने भाई? आय सादिक है कौन? हु इज दिस मैन? पहले तो इंडियंस को ये तो बताया हम कि ये है कौन। नेशनल असेंबली का स्पीकर, जो पाकिस्तानी नेशनल असेंबली है उसका स्पीकर, एक चुना हुआ पार्लियामेंटेरियन, एक मजा हुआ पार्लियामेंटेरियन। ये नया लड़का नहीं है जो पहली बार चुनाव जीत के आया है, ही इज बीन देयर फॉर डोंकीज इयर्स। और एक ऐसा बंदा जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी थी उसका चेयरमैन रह चुका है। यानी कि उस देश के जितने भी राज हैं इसके सीने में दफन है। ये जो इंसान है अयाज सादिक, ये कई चीजें जानता है पाकिस्तान के बारे में जो आप और हम नहीं जानते, आम पाकिस्तानी, आम हिंदुस्तानी कभी नहीं जानता। ये वो चीजें भी जानता है जो खुफिया एजेंसीज जानती हैं पाकिस्तान की, बिकॉज ही वॉज इन सच अ पोजिशन वेयर he would have access to all this information। अब उन्होंने बोल दिया तो साहब ये गुस्सा हो गए अपने चौधरी साहब। अब चौधरी साहब he's got a short fuse। चौधरी फवाद जो है वो उल्टी सीधी बातें करता है। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला वो मामला है इसका, वही जो पुराना चला था ना इसका, चौधरी फवाद का। तो अब क्या हुआ कि फवाद हुसैन ने, वो आए उधर और इनको कंडेम करते हुए
इनके स्टेटमेंट को, सादिक साहब के स्टेटमेंट को कंडेम करते हुए चौधरी फवाद ये कहते हैं कि साहब पुलवामा जो है एक बहुत बड़ा तमगा है इसकी छाती पे, और इनकी कयादत में पूरी कौम। ये भी हम चाहते हैं वीडियो एक बार देखें लोग तो क्लियर हो जाए उनको। सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी। अभी आपने देखा वीडियो में तो बोला कि साहब इमरान खान की कयादत में काम हुआ है। अच्छा, ये चीज भी इंडियन आर्मी कह रही थी और इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी, और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टीज हैं, जैसा मैंने पहले बताया, ये कह रही थी नहीं ये सब खुद ही करवा दिया। तो अब ये जो पूरा स्टेटमेंट देखा जाता है ना, ये पाकिस्तान इम्प्लोड क्यों कर रहा है वैभव? क्योंकि ये अब खुद अपनी पोल खोल रहे हैं। ये सब पाकिस्तानीज हैं, ये कोई कोई पाकिस्तानी कोई सड़क पे चलता आदमी नहीं है। ये कई सालों से इनके पार्लियामेंट में रह चुके हैं, पोजीशन ऑफ पावर में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं। ये छोटे लोग नहीं है, इनके पास बला की ताकत रहती अभी भी है और पहले भी थी। अच्छा, इसमें एक और चीज है ना, कई लोग ये कह रहे हैं कि अयाज सादिक ने गलत बोल दिया या आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं चौधरी फवाद हुसैन के बयान को, इंडियन मीडिया मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम अयाज सादिक पे चलते हैं, फिर हम फवाद चौधरी के बयान पे आएंगे। तो दोस्तों, अयाज सादिक का जो बयान था वो आप उसको मान सकते हैं, वो सच है, सच तो है ही। खैर, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के फ्लोर पर, नेशनल असेंबली के फ्लोर पर बोला गया तो सच तो होगा ही वो बयान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप उसको सच और झूठ के चश्मे से ना देखें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। हमारे जो व्यूअर्स हैं इंडिया में देख रहे हैं, पाकिस्तानी भाई बहन है, वो भी इसको सच और झूठ के आप नजरिए से न देखें। इसको ऐसा देखें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बाजवा और इमरान के खिलाफ लोग अब खुला क्यों बोलना लोगों ने शुरू कर दिया। इतना खुला तब बोला था जब मुशर्रफ आर्मी चीफ था। उस लेवल पे बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं था, और वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक चीज है। किसी स्टेटमेंट किसी पॉलिटिशियन ने दिया, वो तो सच उसने बोला है, और जो इसका होगा वो होगा बाद में, जो इसके रिपरकशंस होंगे, क्योंकि ऐसी चीजों के रिपरकशंस महीनों सालों तक चलते हैं। ये मुंह से निकली हुई बात पॉलिटिक्स में। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, अगर हम चौधरी फवाद हुसैन की अगर बात करें, जो उनका स्टेटमेंट था कि साहब पुलवामा पे, तो इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहले तो जब इंडियन न्यूज चैनल्स ने उनको बुलाया, पता नहीं कैसे न्यूज चैनल्स हैं इनके, सारे पाकिस्तानी मंत्रियों के नाम इनके पास रहते हैं और कवर फायर भी देते हैं ये लोग। हमारे इंडिया के न्यूज चैनल्स, कोई पाकिस्तानी मिनिस्टर उसको कवर फायर दे दिया। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान में क्लैरिफिकेशन चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, अलहदा बात है। यहां पे जरूर चल रहा है कुछ चैनल्स में। और वो कैसे कि साहब हमने ग्रिलिंग करी फवाद चौधरी की। क्या तुमने ग्रिलिंग करी यार? ये ग्रिलिंग होती है? इसको तुम ग्रिलिंग कहते हो? तुमने ग्रिलिंग नहीं करी, तुमने फवाद चौधरी को एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि तुम अपनी वजाहत करो, तुम अपना एक क्लैरिफिकेशन दे दो कि तुम दूध के धुले हो, गंगा जी में तुम नहा लिए, तुम साफ हो। आपने कोशिश करी, एक नाकाम कोशिश, फवाद चौधरी को अक्विट करने की, जो उसका कबूलनामा था नेशनल असेंबली के फ्लोर पे। अब वैभव कैसे हुआ ये देखिए। फवाद चौधरी ने ये झूठ बोला इसी इंटरव्यू में कि साहब हम तो पुलवामा की बात ही नहीं कर रहे थे। जो पाकिस्तान का जो एयर अटैक हुआ था बालाकोट के रिस्पांस में, अगले दिन जो अटैक हुआ था एयर अटैक, वो मैं तो उसकी बात कर रहा था कि पुलवामा में हमने घुस के मारा। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, पुलवामा है कश्मीर में, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल। आपने रजौरी और पुंछ एरिया में अटैक करा हुआ है साउथ ऑफ पीर पंजाल। कई 100 किलोमीटर का फर्क है।
आप तो कह रहे हैं ना पुलवामा में घुस के मारा, आपने घर में घुस के मारा पुलवामा में। ही टुक द नेम पुलवामा, ही डिड नॉट से राजौरी में मारा, ही सेड पुलवामा में मारा। तो इंडिया शुड टेक हिज स्टेटमेंट्स, इंडिया उनके जो स्टेटमेंट है उसको ले जाए एफएटीएफ में, यूनाइटेड नेशंस में, और बोले कि देखिए ये कबूलनामा है। क्योंकि आप कोई भी प्रूफ देंगे, ठीक है, वहां पे पाकिस्तानी कभी उस प्रूफ को नहीं मानेंगे, और यहां पे हमारा जो न्यूज मीडिया है 90% वो कभी उसको नहीं मानेगा, और यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कभी उसको नहीं मानेंगे। आप कुछ कर लीजिए, क्योंकि सच्चाई उसको भी पता है। ऐसा क्या कि राहुल गांधी को नहीं पता सच क्या है? बिल्कुल पता है उसको सच क्या है। लेकिन अगर वो मान ले कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो उसको लगता है वोट ये ले जाएगा। सारी ये वोट की राजनीति है, ये सारा का सारा मामला जो है ये वोट की राजनीति है। तो इस तरीके से हमें इसको उस तनाजुर में देखना चाहिए, उस जिसको कहते हैं ना एक नजरिए से हमें देखना चाहिए कि हो क्या रहा है ये गेम प्लान। तो रियाइटरेट, अगर मैं इसको एक जिस्ट बताऊंगा वैभव, आपने नवाज शरीफ की पार्टी को बोला जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, आपने बिल्कुल दीवार से लगा दिया उसको। जब आपने दीवार से लगाया तो एक बंदा जिसका नाम है अयाज सादिक वो खड़ा हुआ, उसने बोला यार तुम हमें क्या बोल रहे हो, कुलभूषण जाधव के लिए स्पेशल ऑर्डिनेंस हम लेकर आए थे क्या कि तुम लेकर आए थे? ये बताओ पहले भाई, तुम ही लेकर आए थे, हम तो नहीं लेकर आए। हम यानी कि नून लीग, नवाज शरीफ की पार्टी, हम तो नहीं लेकर आए, तुम लेकर आए थे। दूसरी चीज, अगर तुम इतने बहादुर बनते हो, इतने बड़े गाजी और इतने बड़े मुजाहिद बनते हो, तो ये लो तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम्हारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उसके पैर कांप रहे थे, उसके माथे पे पसीना था, और हाथ जोड़ के शाह महमूद कुरैशी जो तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उसने बोला कि साहब छोड़ दो इसको, अभिनंदन को। और अभी तक पाकिस्तान, यही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, यही बात बोल रहा था कि साहब देखिए साहब हम तो अमन पसंद हैं, दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज भेजना चाहते हैं, भारत की तरह हम पे कोई जंगी जुनून नहीं है। अब ये पाकिस्तान के पूरे देश की पतलून उतर गई। द ट्राउजर्स हैव बीन टेकन ऑफ बाय दिस वन स्टेटमेंट ऑफ अयाज सादिक, ठीक है। दूसरी बार पाकिस्तान का जो बची कुची पैंट के नीचे देयर इज ओनली अंडरवेयर, अयाज सादिक ने उतारी पैंट, अंडरवेयर तो उतारी चौधरी फवाद हुसैन ने। नाउ पाकिस्तान इज टोटली नेकेड। ही सेड कि हाँ हम पुलवामा में मुलव्विस हैं, ये तमगा है हमारे सीने पे, इमरान खान की कयादत में ये कौम की जीत है, बोला ना उसने भी तो नेशनल असेंबली में बोला भाई। तो हो गया फिर खेल, इसमें क्या मतलब कबूलनामा है? अभिनंदन कैसे छूटा? ऐसे छूटा क्योंकि 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा रात को, डर के मारे कांप रहे थे लोग, छोड़ दिया। दूसरी चीज, पुलवामा किसने करा? पुलवामा इन्होंने करा, कबूलनामा है इनका, ले जाइए एफएटीएफ में, ले जाइए यूनाइटेड नेशंस में, ढोल बजाइए इसका पूरे दुनिया भर में, इसके सेमिनार करिए, वेबिनार करिए, एक्सपोज करिए इसको। ये जितना भी झूठ बोले भाई, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल, दुनिया भर का फर्क है, सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। दे बीन एक्सपोज बाय देयर ओन पीपल इनको, और ये सब बढ़ के मारने के चक्कर में एक्सपोज हुए हैं। जो कहते हैं ना कि इसका यार है और मोदी का यार है और रॉ का एजेंट है और इससे आर्मी से पैसे खाए हैं, आर्मी, इंडियन आर्मी से, ये सब अपने आप को एक्चुअली माइंडसेट इनका वडेरे का है ना, वही जमींदारी माइंडसेट, वही वडेरा माइंडसेट कि तू कौन है, मैं खुदा हूं, यू नो दैट माइंडसेट। इट इज दैट माइंडसेट। तुमने बोल कैसे दिया मेरे पास ज्यादा संगीन राज हैं मुल्क के बारे में, लो मैं बताता हूं। अच्छा तुम्हारे पास ये राज है, चलो मैं ये बताता हूं। इसी चक्कर में तो मर रहे हैं लोग। पाकिस्तान इज इम्प्लोडिंग वेरी फास्ट। शेख रशीद जो है या फिर चौधरी फवाद हुसैन, ये कौन है? ये बूट पॉलिश हैं, ये पाकिस्तानी बूट पॉलिश करते थे कि कैसे, मैं आप बता रहा हूं। ये झेलम से तो आता ही है चौधरी फवाद, और रावलपिंडी से आता है शेख रशीद। अब चौधरी फवाद, शेख रशीद, ये पाकिस्तानी आर्मी के माउथपीस हैं, तो खुद ये तो कुछ बोलते नहीं। अच्छा, ये दोनों जो एरियाज मैंने डिस्क्राइब करे थे, ये रावलपिंडी तो हम जीएचक्यू रावलपिंडी है, गढ़ है पाकिस्तानी आर्मी। झेलम जो है, झेलम इज एक्चुअली द रिक्रूटमेंट बेल्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। वो पंजाब में टिपिकली पंजाबी मुसलमान वहां से ट्रस्टेड लोग हैं इस तरफ के। सो दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसीज, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखेंगे कि ये दोनों के दोनों लोटे हैं। लोटे यानी कि दोनों के दोनों पार्टी चेंज करते रहते हैं। ये जो भी पार्टी होगी, कुछ ना कुछ इनको, अगर इनको वजारत ना भी मिले, ये कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं किसी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये इनकी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, इनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब बोलते हैं ना गेट नंबर 4, गेट नंबर 4, वो पहले गेट नंबर 4 ये बोल रहा था उसने, हाँ ये ऑल्सो सेट कि भैया गेट नंबर 4 की बात जो है वो गेट नंबर 4 जीएचक्यू रावलपिंडी के सामने इनकी बूट पॉलिश की दुकान है, फौजियों के बूट पॉलिश करते हैं।
So they owe their livelihood, their existence and their identity to the Pakistan army. ये पाकिस्तानी आर्मी का हुक्म बजाते हैं। शेख रशीद वही 1.5 पाव के बम, पौने पाव के बम, he was trying to say nuclear missiles. और क्योंकि generally armies like to think all over the world, not just Pakistan army. Armies like to think that they are strategic in conversation. Actually, they are tactical. सच बात तो ये, बहुत कम आर्मीज हैं वर्ल्ड में, बहुत कम आर्मीज हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली सोच पाती हैं। उनको अच्छा लगता है बोलना कि वी थिंक स्ट्रेटेजिकली, बट द ट्रूथ इज दैट दे कैन नॉट थिंक स्ट्रेटेजिकली, दे थिंक टैक्टिकली एट अ लोअर लेवल। तो भाई यही चीज है, पाकिस्तानी फौज का उतना दिमाग है, बोल दिया 4 गुर्गों को, अपने 2 गुर्गों को कि जाओ बेटा ये बयान बोलो। उन्होंने बयान बोला, उल्टा पड़ गया बिकॉज दे कॉट ऑन टू इट। एंड अगर आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे उसका, टिपिकल लाइक अ पॉलिटिशियन, ही सेड नहीं, आई हैव बीन मुझे मिस रिप्रेजेंट करा गया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे बयान लिए गए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं, अरे बेवकूफ आदमी, तू जब से पैदा हुआ है तू तब से बकवास कर रहा है, कभी पार्लियामेंट में, कभी गली के चुनाव में, कभी नुक्कड़ में, अभी तक तुझे यह समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है कैमरा के सामने। मिस रिप्रेजेंट करा, क्या मिस रिप्रेजेंट? इट्स ऑन रिकॉर्ड, यू हैव सेड इट कि पाकिस्तानियों ने करवाया पुलवामा, इमरान खान ने करवाया पुलवामा। अब देखते हैं ब्लैकलिस्ट में कैसे नहीं जाते, टंगेंगे इस बयान के लिए वो। They'll be hanged for this thing. When I say hanged, I mean not physically hanged. I mean Pakistan will be totally exposed. They have lost their trousers, they have lost their underwear, they're standing naked because of Chaudhry Fawad Hussain. वैभव, अभी जैसे फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ BS धनोआ साहब का जो बयान आया था कि ये सारे के सारे टारगेट्स आइडेंटिफाइड थे उनके 100 से ज्यादा, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी पाकिस्तान के थे, तो वो बयान उनका तब आया है। मैं चाहता हूं कि डेट्स आप फिर इसमें से आर्काइव से निकालें, डिफेंसिव ऑफेंस की, और लोगों को दिखाएं कि सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक जो हुई थी बालाकोट की, वो कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी, और वो डिफेंसिव ऑफेंस का जो एपिसोड हमने रिकॉर्ड करा था। मैंने पहले ही बोला था कि क्या होगा अगर आप 2-3 उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को खत्म कर दें। मैंने क्लियरली ब्रिगेड हेडक्वार्टर बोला था, उनके फॉरवर्ड एरियाज में ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, साफ कर दीजिए। क्या होगा? क्या कर लेगा पाकिस्तान? कुछ नहीं कर लेगा। और वही चीज आप दिखाइएगा, उनका स्टेटमेंट और मेरा स्टेटमेंट, तब आपको पता लगेगा कि ये बात हमने बहुत पहले बता दी थी कि ये होना चाहिए, डिफेंसिव ऑफेंस में बताई थी, इसका प्रूफ हमारे पास है। एंड लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यू कैन गो एंड चेक दिस थिंग। तो ये जो एक पावर प्रोजेक्शन था इंडिया से, एयरफोर्स का, आर्मी का, और वहां पे नेवी भी एक्टिव हो रही थी, पाकिस्तान खौफजदा हो गया। बात ये बढ़ के मारने वाले लोग हैं। ये ना गांव में जैसे नहीं होता, पिंड में, खास तौर से पाकिस्तान में ना, पंजाब में, वो मौला जट नूरी नथ टाइप ना, वो नवा आया है सोनिया, दैट टाइप ऑफ, यू अंडरस्टैंड दैट कल्चर, जहां पर बड़ी बड़ी बातें बोली, करा कुछ भी नहीं, इनके बस का कुछ नहीं है वैभव। अब वो फयाजुल हसन चौहान है जो पाकिस्तानी मिनिस्टर है, आपने उसका वीडियो देखा होगा, और नहीं है तो हम अपने दर्शकों को उसका वीडियो दिखाएं अभी। चैनल रिपब्लिक, उसमें मेजर गौरव आर्या, जो बदनामे जमाना, 3rd क्लास और घटिया किस्म का एक रिटायर्ड मेजर, साबिक डायरेक्टर है रॉ का, जिसके अंग अंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहर भरा हुआ है, और अपनी तरफ से बड़ा तुरम खान बनता है, लेकिन टके आने का वो नहीं है। उसकी मैंने 2015, 16, 17, 18 4 साल में टीवी चैनल्स इंडिया के बैठ के मैंने उसकी बैंड बजाता रहा हूं, लेकिन पिछले 2 साल से जब से मैं मिनिस्टर बना था, मैं इनके टॉक शोज में नहीं जाता था, क्योंकि इंडियन रॉ के एजेंडे पे और उनके टकों पे और उनके पैसों पे और उनके इशारों पे चलने वाला 100% इंडियन मीडिया, 100%, उनमें रिपब्लिक टीवी जो है वो इंडियन रॉ का अपना टीवी है। मुझे पता है कि जब भी कोई दबंग किस्म का पाकिस्तानी, कोई भी पार्टिसिपेंट इनके प्रोग्राम में शरीक होता है, ये इतनी घटिया मीडिया है इनका और इनकी एस्टेब्लिशमेंट और इनकी इंडियन रॉ है कि इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो कोई हकायक के ऊपर मबनी कोई बात सुने। वो पाकिस्तान के उस दबंग पार्टिसिपेंट की आवाज, या कोई सहाफी गया हुआ है या कोई पॉलिटिशियन गया है, ये आवाज म्यूट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और अपने पार्टिसिपेंट की आवाज खोल के जितना फिर जनाब अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है कि मजाक, फिर खूब जनाब बढ़ के मारते हैं। कल इन्होंने अयाज सादिक के बयान के इशू पे 1 घंटा मेरी मिन्नतें तरले की उसके कोऑर्डिनेटर ने
कि चौहान साहब आप पिछले 2.25 साल से हमें टाइम नहीं दे रहे काइंडली। मैंने कहा यार मैं एक शर्त पे टाइम दूंगा, एक तो ये है कि मेरे साथ आप ये जो 7, 8, 10 बंदों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं जो इंडियन चैनल्स का स्टाइल है, मैंने कहा वो नहीं होंगे। 1 to 1 अगर मेजर गौरव आर्या है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो हो 1 to 1 मेरा और उसका बात होगी। और दूसरी शर्त यह है कि मेरे माइक को बंद नहीं करोगे। ये फयाजुल हसन चौहान वही है जिसका शेख रशीद और फयाजुल हसन चौहान का वो 2 लड़कियां नहीं थी, वो संदल और एक और लड़की हरीम शाह, और वो टिकटॉक वाली जो लड़कियां थी उनके साथ उनकी अय्याशियां और जो उल्टी सीधी बातें बेगैरत दोनों के दोनों कर रहे थे बुजुर्ग। ठीक है, तो इनको हम पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं। तो क्या हुआ कि साहब ये फिर आया, ये पंजाब प्रोविंस में मिनिस्टर है पाकिस्तान में ना, एक कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब प्रोविंस में, इंफॉर्मेशन या पता नहीं किस चीज का इसको लगा रखा। अब हुआ ये कि उसने तो बोल दिया रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है, बड़ा बेकार चैनल है और रॉ से फंडेड है, यानी कि रॉ से पैसा आता है। और जो मेजर गौरव आर्या है वो साबिक यानी कि रिटायर्ड रॉ का डायरेक्टर है। बोला कमाल है यार, मुझे नहीं पता था कि मैं रॉ का डायरेक्टर हूं, पर ठीक है, अच्छी बात है। अब इन्होंने बोला कि साहब मैं इनवाइट करना चाहता हूं मेजर गौरव आर्या को एक डिबेट पे, हिम्मत है तो आए मेरे सामने, लेकिन एक शर्त है कि 8-10 लोगों को स्क्रीन में न रखें, सिर्फ मैं और मेजर गौरव आर्या। और दूसरी शर्त, मेरा वॉल्यूम कोई कम नहीं करेगा, वरना इनकी आदत है, बुज़दिल कौम है इंडियंस की, है ना, ये बुज़दिल लोग हैं, ये इनका मीडिया भी बुज़दिल है, हमारा मीडिया तो बड़ा दिलदार है। वो टिपिकल पिंड वाला ना लैंग्वेज, सूट वूट उसने पहन लिया लेकिन दिमाग उसका वैसी है। तो उन्होंने पूरी बात करी अपनी की साहब बुलाइए, तो हमने बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारी तरफ से संजय पाठक का कॉल गया। संजय पाठक जो अपना रिपब्लिक वाला नहीं, संजय का कॉल गया। संजय कॉल्ड अप, तो ये बंदा बहाने बनाने लगा। संजय ने बोला सर आपकी जो भी शर्तें हैं मेजर साहब को मंजूर हैं, आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए बताइए। हम किसी का वॉल्यूम डाउन नहीं करते, लेकिन अगर आपको शक है आप अपना वॉल्यूम खुद कंट्रोल करिए, हम सिर्फ आपको और मेजर साहब को बुलाएंगे, कोई हमारी जबान है। ये बंदा पता है क्या कहता है? ये कहता है नहीं, तुम गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मेरा वॉल्यूम डाउन नहीं करोगे। ये कह रहा है फैजुल हसन चौहान कि तुम गीता पे हाथ रख के कसम। उसने बोला सर मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अक्यूज थोड़ा ना हूं कोर्ट में कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम, मैं आपको बता रहा हूं। और जिसको झूठ बोलना होता है वो गीता पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलता, वो कुरान पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलता। मैं जानता हूं लोगों को जो गीता पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं, मैं जानता हूं मुसलमानों को जो कुरान शरीफ पे हाथ रख के साफ मुंह पे झूठ बोल देते हैं। दीज थिंग्स हैव नो वैल्यू। इंसान अंदर से सच्चा होना चाहिए, बट ये सब बातें पाकिस्तानियों को समझ में थोड़ा आती हैं। तो खैर इन्होंने साहब ये कर दिया पूरा मामला। फिर बोला कि नहीं एक वीडियो बना के दो मुझे एज प्रूफ कि भैया मैं तो मैंने वीडियो बना के दे दिया कि चौहान साहब आपका स्वागत है, सिर्फ आप और मैं होंगे डिबेट पे, कोई आपका वॉल्यूम डाउन नहीं करेगा। जो आपके दिमाग में शक है, होता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप खुद कंट्रोल करिए और बताइए। फिर मैंने पाकिस्तानी फ्रेंड्स के थ्रू भी मैसेज पहुंचवाया कि उनकी जो जो शर्तें हैं लिख के दे दें भाई, 1 2 3 4 5, मेरी ये 5 शर्तें हैं और मैं अभी से कह रहा हूं मेजर गौरव आर्या को सारी शर्तें मंजूर हैं। फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया हमारी टीम का, वो भाग गया डर के मारे, वो डर के मारे भाग गया। अच्छा ये बात अलग है कि ISPR जो है वो अलाउ नहीं करता इंडियन पैनलिस्ट उनके शोज में, कुछ कुछ आते हैं, एक का दुक्का आते हैं, बाकी हार्डली एनीबडी कम्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन वो ये कहने लगे साहब कि आप पाकिस्तानी चैनल पे आइए, पाकिस्तानी चैनल पे आइए, तब मैं आपसे डिबेट करूंगा, क्योंकि हमारे चैनल वाले बड़े बहादुर हैं और तुम्हारे चैनल वाले बुज़दिल हैं। इंडियन चैनल्स को कह रहे हम कैसे बुज़दिल हैं भाई, हमारी कौन सी वीगो खड़ी है बाहर काले रंग की कि जो उठा के ले जाएगी एंकर को? तो वीगो वाला कल्चर तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ थोड़ा ना है। ISPR वाला जर्नलिस्ट कहाँ गायब होते हैं? राइट, हामिद मीर को गोली किसने मारी है ना, बीच में वो मतीउल्लाह जान को गायब करा गया, फकर दुरानी को हैरेस करा गया, उसको कोर्ट में तुम्हारे नाम में झोल है, यू नो कि आपने गद्दारी का मुकदमा, ये सब कौन से मुल्क में होता है? हसन भी आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसा है और पाकिस्तानी मीडिया वैसा है और खुला है और शेर है? शेर नहीं है, बिल्ली है वहां पे। बोलने का तो किसी को हक है नहीं, डर के मारे रहते हैं, चुप 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 बिल्कुल अंदर। फौज के खिलाफ बोल के दिखाएं, बाजवा उसके खानदान को उठवा देगा। इसीलिए हर स्टूडियो के बाहर वो काले रंग की वीगो गाड़ी खड़ी रहती है और प्लेन क्लोज में ISI वाले बैठे रहते हैं, मुंह खोला उठा के ले जाओ,
भाई आरजू काजमी ने अपने यूट्यूब इंटरव्यू में बोला था ना, शी पुट इट ऑन यूट्यूब, मैं इसलिए आरजू को कोट कर रहा हूँ, आरजू काजमी के यूट्यूब पे जाइए, आरजू काजमी ने बोला है कि वो गई थी किसी पाकिस्तानी चैनल पे और ब्रेक में जो एंकर था वो हाथ जोड़ के आरजू को कह रहा था कि मैडम आप ये सब बयान मत करिए, मुझे उठा के ले जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, ऐसा बोल रहा था वो कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उठा के ले जाएंगे मुझे, आप क्या बात कर रही हैं। ही वाज बेगिंग आरजू, वो इट्स ऑन रिकॉर्ड, आरजू हैज पुट इट ऑन हर यूट्यूब चैनल, यू कैन गो एंड चेक। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि फिर उन्होंने बोला क्या पाकिस्तानी टीवी पर आ जाए। इनको पता है कि मैं इंडियन टीवी पर भी नहीं आ सकता रिपब्लिक को छोड़ के, बिकॉज आई वर्क फॉर रिपब्लिक टीवी, राइट, आई वर्क फॉर रिपब्लिक टीवी। अरे भैया, इफ यू आर वर्किंग फॉर कोको कोला, यू आर नॉट गोइंग टू बी सप्लाइंग पेप्सी, राइट, यू विल सप्लाई कोक ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू बी ड्रिंकिंग पेप्सी, यू विल बी ड्रिंकिंग कोक। आई एम अ कंसल्टेंट विद रिपब्लिक टीवी, मतलब कंसल्टेंट टू रिपब्लिक का। तो मेरा रिपब्लिक के साथ एक अग्रीमेंट साइंड है कि मैं और किसी टीवी चैनल पर नहीं जा सकता। मैं थोड़े समय के लिए अल जजीरा पे गया था, उसके लिए भी मैंने अर्नब से रिक्वेस्ट करी, अर्नब वाज काइंड इनफ, अर्नब ने परमिट कर दिया, कहानी खत्म हो गई। मैं तो नहीं जाता किसी और चैनल के ऊपर, इंडियन चैनल के ऊपर। आप बता दीजिए पिछले 3.5 साल में मैं किसी और इंडियन चैनल, आज तक हो या एनडीटीवी हो या जी टीवी हो, किसी में गया हूं, मैं नहीं जाता, बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट परमिट नहीं करता, मैं नहीं जाता, मैं खुश हूँ रिपब्लिक के साथ, मैं क्यों जाऊं किसी और चैनल पर। तो इन्होंने इस तरीके से गेम खेला कि साहब आप पाकिस्तानी चैनल, अब वो वहां पे बोलेंगे साहब कि देखो हमने तो बुलाया था, इसकी हिम्मत नहीं। तो ये सब गीदड़ है वहां पे। और मैं फैजुल हसन चौहान को एक बात बोलना चाहता हूँ यार, तुम्हारे नाम में झोल है, तुम्हारे मुल्क में तो झोल है ही, तुम्हारे, तुम हसन भी हो, तुम चौहान भी हो, ये कैसे हो सकता है यार। चौहान इज ए हिंदू राजपूत नेम, तुम हसन भी हो गए, तुम चौहान भी हो गए। तो पहले अगर तुम्हें डिबेट करनी है तो नाम अपना ठीक करो और फिर मेरे पास आओ। और चलो तुम वादा कर दो कि तुम नाम ठीक कर दो कि तुम वैसे ही आ जाओ यार, तुम कभी भी रिपब्लिक में आ जाओ। और डिफेंसिव ऑफेंस के थ्रू मैं दोबारा फैजुल हसन चौहान को चैलेंज करता हूं, अपनी शर्तें बताओ कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं। मैं तुम्हारी शर्तें सुने बिना ये कहता हूं कि तुम्हारी हर शर्त कबूल है, तुम आओ रिपब्लिक पे मेरे साथ, 1 घंटे की डिबेट होगी तुम्हारी और मेरी, सिर्फ एक एंकर होगा। जब तुम बोलोगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तुम बीच में नहीं बोलोगे। तुम्हारा वॉल्यूम तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। लाइव टेलीकास्ट होगा, रिकॉर्डेड भी नहीं होगा। कल तुम बोलोगे साहब मैंने तो ये बोला था और ये एडिट हो गया, लाइव टेलीकास्ट होगा दुनिया के सामने। और मैं दिखाऊंगा कि एक पाकिस्तानी मिनिस्टर की पैंट सबके सामने कैसे खोली जाती है। उससे बोलो यार, फैजुल हसन चौहान नाम इतना बड़ा है और दिल इतना सा है उसका। अरे शेर के बच्चे हो तो आओ ना सामने। पहले तुमने चैलेंज करा, जब मैंने हाँ बोल दिया फिर ये गायब हो गया। इसको पहले निकाला भी गया था इसकी पार्टी से कुछ समय के लिए, ही वाज थ्रोन आउट। वो हिंदुओं के लिए कह रहा था कि कुछ बकवास कर रहा था ये। अरे नफरत इतनी करते हो हिंदुओं से तो एक हिंदू से लड़ भी लो यार, टीवी पे आ जाओ ना जरा, देखते हैं कितना गुर्दा है तुम्हारे अंदर। फैजुल हसन कोट अनकोट चौहान, नकली चौहान है ये, असली चौहान तो इंडिया में है, ये नकली वाला है वहां पे, ये फ्रॉड चौहान। बोलो इसको, अगर वैभव आपकी जो दोस्त है पाकिस्तान में तो बहुत हैं आपके, आप बोलो किसको बोला गया। दोस्तों मैं वैभव से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर लिंक डालें वो जरा, कि जो वीडियो था जो हमने इसका करा था फैजुल हसन चौहान का और शेख रशीद का, जो उनको एक्सपोज करा था डिफेंसिव ऑफेंस में, उसका वीडियो आप जाके देखिएगा हमने क्या क्या बोला था। खैर ये कभी सामने नहीं आते, जैसे कि सरफराज नवाज ने बोला था ना अभी, उसका वीडियो आप वैभव जरूर दिखाइएगा उनका वीडियो। इसने चर्च वगैरह पी थी, तो उसके बाद तो ये इसने भंग का ऐलान कर दिया, भंग भी तो सुखा के चर्च ही बन जाएगी। तो उसके बाद दूसरी चीज, एक और ये चीज जो ये सूंघने वाली चीज करता है, और वो क्या, कोकीन, वो लंदन में भी ये करता रहा है कि वो जो 10 या 20 रुपए का नोट उसको रोल करके नाक में ऐसे डाल के, और नीचे भी सफेद सी चीज होती थी, उसको ये स्निफ कोकीन करता रहा। वो तो हमारे सामने करता रहा, इसको मेरे सामने ले आए, ये मुखर के दिखाए। और मैं अकेला गवाह नहीं, किम कुमार है यहाँ लंदन में, और हाइड पार्क स्क्वायर में वो रहता है, वो बेचारा वहां पे ये करता रहा है। तो ये सामने की बात है, इसको पूछ लें। ये अगर नहीं झूठ बोलता है तो मेरे पे केस करते ना।
उन्होंने ये बोला था कि साहब मेरे सामने मेरे घर में इमरान खान ने चरस ली है और कोकेन ली है। वो हल्फन कह रहे हैं कि मेरे सामने ली है। उन्होंने उस वीडियो में ये बोला कि जो नाक में डालते हैं और लंबी लंबी सफेद लकीरें, वो बुजुर्ग आदमी इतना नहीं जानते, उनको नॉलेज नहीं है। इमरान खान कोकेन ले रहा था उनके सामने। He has said it on record. He has said it, आप वीडियो देखेंगे उनमें कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड। तो भाई ये सब चीजें हम नहीं कह रहे, ये आपके खुद पाकिस्तानी करते हैं। हम तो उसके ऊपर तर्जिया करते हैं, हम तो उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है। तो यार ये जैसे कि फैजुल हसन चौहान है, उसको बुरा लग गया हमारी बात का, फिर उसने चैलेंज दे दिया, कोई नवा आया है सोनिया, उसने चैलेंज दे दिया, हमने बोला ठीक है नवा आया है तो आ जा, फिर वो भाग गया वहां से। टिपिकल, जैसे देखिए जिस देश के जिस मुल्क की जैसी फौज होती है ना, उसके सिटीजन भी वैसी होते हैं। ये भगोड़ी फौज है, वो भगड़े बंदे हैं इनके, राइट। सो दे आर ऑल लाइक दैट ओनली। एंड लास्टली यार, अगर किसी को धरना वरना करना है तो मेरे पीछे मत पड़ो यार, तुम डिफेंसिव ऑफेंस के पीछे मत पड़ो। अगर तुम्हें धरना करना है तो जाओ यार, वो सरफराज नवाज के घर के सामने, वो तो खुला कह रहा है ना कि इमरान खान को मेरे सामने लाओ, अगर मना कर दे तो फिर मैं मान जाऊंगा। 22 करोड़ या 25 करोड़ कितने मुझे नहीं पता, पाकिस्तानी कितने, तुम्हारा वजीर आजम ड्रग एडिक्ट है। उसकी बीवी रहम खान ने बोला है वो ड्रग एडिक्ट है भाई। तुम्हारे सीनियर पॉलिटिशियंस कह रहे हैं वो ड्रग एडिक्ट है। वो कह रहे हैं हमने देखा है, हमने सुनी बात नहीं है, हमने देखा है अपने सामने उसको ड्रग्स लेते हुए। आज भी तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ड्रग्स लेता है। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा मुल्क डगमगा रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो फिर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सब अल्लाह के हाथ में, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और दोस्तों, जैसे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ना कि हमें चर्सियों की हुकूमत नहीं चाहिए, तो हम भी कहते हैं हमें वो चर्सी नहीं चाहिए जो हमारे नेबर हो, हमारे पड़ोसी हो। भाई जान छुड़ाए ऊपर वाला ऐसे लोगों से, राइट, जो पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से, मुश्किल दौर से ले जा रहे हैं। और लेकिन फिर भी मैं बार बार एक ही बार कहता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।